हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है बदलाव। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे बेटा, तुम बैठो अपनी सहेली के पास, खाना मैं देख लूँगी, कृष्णा जी अपनी बहू शिवानी से बोली। फिर उनकी बात सुनकर शिवानी मुस्कुरा दी। दरअसल शिवानी कृष्णा जी के बेटे अमित की पत्नी है। उनके एक बेटी और भी है, निकिता, जो कि अभी कॉलेज में है। उनके पति का देहांत अभी कुछ समय पहले ही हुआ है। आज शिवानी से मिलने उसकी एक सहेली दीप्ति आई है। तब ही कृष्णा जी ने उससे ये बात कही और वो किचन में चली गई। फिर उनके जाते ही दीप्ति बोली, क्या बात है यार, तेरी सास तो बड़ी ही चिल है। तुझे कह रही है तू बात कर, मैं खाना बनाती हूँ। यहाँ तो खाना बनने में ज़रा सी देर हो जाए तो घर में महाभारत शुरू हो जाती है। अभी भी मैं शाम का डिनर बना कर आई हूँ। एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं है तेरी सास का कोई राज तुझे पता है, इसीलिए वो डरती है तुझसे? तब शिवानी दीप्ति को आंख दिखाते हुए बोली, ये क्या बोल रही है तू? मेरी सास अच्छी है, मुझसे डरती नहीं है, समझी पागल? फिर दोनों सहेलियाँ बातें करने लगी। फिर कुछ देर के बाद दीप्ति अपने घर चली गई। तब शिवानी रसोई में आई और कृष्णा जी से बोली, मम्मी लाइए मैं मदद करवाती हूँ आपकी। तब कृष्णा जी बोली, अरे रहने दे बेटा, खाना बन ही गया है, आज मेरे हाथ का खाना खाकर देख। फिर शिवानी बोली, मम्मी एक बात पूछूँ आपसे? तब कृष्णा जी बोली, हाँ हाँ बेटा पूछ। फिर शिवानी बोली, मम्मी एक बात बताओ, आपकी सास कैसी थी? क्या वो बहुत अच्छी थी? तब कृष्णा जी बोली, क्यों आज अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही है? फिर शिवानी बोली, वो क्या है, आप बहुत अच्छी सास हो, मुझ पर कभी कोई बंदिश नहीं लगाई आपने। मैं जीन्स, साड़ी, ड्रेसेस सब तरीके के कपड़े पहनती हूँ। मैं काम पर जाती हूँ तो आप मीरा और अमित दोनों का टिफ़िन बना देते हो। मेरे काम पर जाने से भी आपको कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल शिवानी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। शाम को भी आप मेरी मदद कर देते हो। तो मेरी सहेलियाँ कहती है कि तेरी सास इतनी अच्छी क्यों है। कई तो ये भी कहती है कि अगर कोई अनजान तुम दोनों को देखे तो माँ बेटी ही समझेगा। इसीलिए मुझे लगा कि शायद आपकी सास बहुत अच्छी होगी। बोलकर शिवानी चुप हो गई। फिर कृष्णा जी बोली, ओह तो ये बात है। फिर कृष्णा जी बोली, चल तो बैठ कर बात करते हैं। फिर दोनों सास बहू जाकर सोफा पर बैठ गई। फिर कृष्णा जी ने कहना शुरू किया, मेरी सास तो ऐसी थी बेटा कि सर से पल्लू जरा सा सरक जाए तो मेरे माँ बाप तक को कोसना शुरू कर देती थी। मेरे मायके से कोई आए तो मुझे उनके पास अकेले बैठने नहीं देती थी, ये सोचकर कि कहीं मैं उनकी बुराई न कर दूँ। खाने पीने, उठने बैठने हर बात पर रोक टोक करती थी। मायके तक जाना हो तो पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ती थी और उसमें भी आने का दिन तय होता था। अगर उनके तय समय पर नहीं आओ तो बस पूछो ही मत। फिर आप ऐसे कैसे, मेरा मतलब ये बदलाव? शिवानी हकलाते हुए बोली। तब कृष्णा जी बोली, इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि मैं मेरी सास से डरती तो बहुत थी पर उनकी इज्जत नहीं करती थी, और तुम यकीन नहीं करोगी पर उनके इस दुनिया से जाने का भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी बहू भी मुझे ऐसे ही याद करे। और दूसरा कारण ये कि हमारे किए गए कर्म लौट कर आता है। जैसा मेरी सास ने मेरे साथ किया, बिल्कुल वैसा ही उनकी बेटी के साथ उसकी सास ने किया। फिर मैं एक बेटी की माँ हूँ तो कैसे किसी और की बेटी को परेशान करूँ? बस यही सब सोचकर मैंने ये बदलाव किया। और ज़रूरी थोड़ी है हमारे बुजुर्गों से जो हमें मिला वही हम हमारे बच्चों को दे। फिर शिवानी बोली, सॉरी मम्मी, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। तब कृष्णा जी बोली, अरे बेटा तुम क्यों सॉरी कह रही हो, छोड़ो ये सब तुम तो, चलो हम तो खाना खाते हैं। फिर दोनों सास बहू मुस्कुरा दी। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.